अस्सलाम वालेकुम, मैं नईम अरशद आपका करियर काउंसलर आज बड़े ही इम्पोर्टेंट टॉपिक के साथ मौजूद। प्री मेडिकल के स्टूडेंट्स का माय डियर बहुत बड़ा आज का सवाल 2 नोटिफ़िकेशन आए, मैंने उसके ऊपर वीडियो नहीं बनाई। मैंने कहा जो पीएमसी ने करना है वो एक दफ़ा कर लें और उसके बाद फिर मैं अपने जो स्टूडेंट्स हैं उनसे मैं फिर डिटेल में बात करूँगा और मुखातिब होऊँगा कि आपको अब किन एरियाज़ पे टारगेट करना है और किन एरियाज़ को लेके चलना है। बहुत से स्टूडेंट ने पाकिस्तान मेडिकल कमीशन का सिलेबस अनाउंस होने के बाद थैंक यू भी कहा जब मैंने उनको भेजा व्हाट्सएप के ऊपर और कुछ स्टूडेंट्स ने पुराना रेफरेंस भी कोट किया कि सर आपने तो कहा था कि अपने प्रोवेंस का यूएचएस का आप प्रिपेयर कर लें। अगर आप पुराने नोटिफिकेशन को माय डियर स्टूडेंट्स देखें तो उसमें जो बात उस टाइम की बन रही थी वो मैंने आपसे कही कही और उस टाइम वही मुनासिब था और क्लैरिटी बिल्कुल थी उसमें और क्लैरिटी के साथ ही चल रहे थे। बट अनफॉर्चुनेटली आज के इस नोटिफिकेशन में मैं यहां पे ऐड करना चाहूंगा कि पीएमसी ने वंस फॉर ऑल जो सिलेबस वाला मामला है उसको कंक्लूड कर दिया है। बट मैं यहाँ पे 2 से 3 गुजारिशात करना चाहूंगा एज मोटिवेटर और एज टीचर और एज स्टूडेंट हमें किन एरियाज को टारगेट करना है उसको लेके चलूंगा। आज का जो पहला कंपोनेंट है नो डाउट जो मैंने अभी लिमिटेड कैपेसिटी में इसको कंपेयर किया तो ये ऑलमोस्ट वही सिलेबस बन रहा है जो नम्स का सिलेबस है और कुछ मैंने अपने रिस्पेक्टेड टीचर से भी इस पे बात की स्पेशली फिजिक्स के रिगार्डिंग। उन्होंने कहा कि सर ये एज इट इज जो नम्स वाला सिलेबस है वही है और जो वीडियो मैंने नम्स के सिलेबस के ऊपर बनाई हुई थी उसका लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन में रख रहा हूँ। मैंने कंपेयर किया बायोलॉजी को तो वो भी बिल्कुल सेम था, कोई चेंज नहीं थी माय डियर स्टूडेंट्स उसमें। बट अब 2 तरह की क्लासिफिकेशन आ रही है। कुछ स्टूडेंट्स जैसे सुबह अर्ली इन द मॉर्निंग ये सवाल कर रहे थे और इस चीज को लेके चल रहे थे कि सर क्या खूबसूरत हो कि पाकिस्तान मेडिकल कमीशन हमें सिलेबस के बारे में बता दे और वंस फॉर ऑल जो हमारी कंफ्यूजन है उस कंफ्यूजन को दूर कर दे। तो उस कंफ्यूजन के ऊपर मैं यहाँ पे ऐड करना चाहूंगा, इस चीज को लेके चलना चाहूंगा कि वो कंफ्यूजन पाकिस्तान मेडिकल कमीशन ने आपकी दूर कर दी है। अब चॉइस आपके ऊपर है। देखिए बड़ा कमाल और सिंपल एनालिसिस लेके आए हूं, इंग्लिश में कोई चेंज नहीं है। केमिस्ट्री के अंदर और फिजिक्स के अंदर 2 से 3 लेक्चर का चेंज है। बट मेजर चेंज जो है आपके सिलेबस में वो है बायोलॉजी का। और बायोलॉजी के ऊपर जो नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ मेडिकल साइंसेज के अंदर जो स्पेशली पंजाब के स्टूडेंट ने टेस्ट दिया और उसमें भी 2 क्लासिफिकेशन मिली। जो स्टेप से तैयारी करके गए थे नम्स की उन्होंने तो इतना कोई एक्सक्यूज नहीं दिया उस सिलेबस के रिगार्डिंग। बट जिन्होंने नहीं तैयारी की हुई थी और जो सिर्फ यूएचएस की बेस के ऊपर जाके अपनी रन टाइम प्रैक्टिस करना चाह रहे थे नम्स के टेस्ट में, उन्होंने आके कहा कि सर जो बायोलॉजी उसमें बड़ा टफ टाइम मिला है और टिपिकल जो आपके टॉपिक्स थे उन टॉपिक्स के नाम के साथ शेयर किया और बताया कि सर वो एक बड़ा टफ टाइम रहा है। सो कमिंग बैक टू द मेन पॉइंट, अब जो आपका मेन टारगेट है वो है आपका बायोलॉजी। और बायोलॉजी के जो मेरे स्टेप में स्टूडेंट पढ़ रहे हैं और जो नहीं भी पढ़ रहे, वीडियो मैंने बना दिया आप तमाम स्टूडेंट्स के लिए सिलेबस के रिगार्डिंग, वो आप देख सकते हैं, आज भी बना रहा हूं। अपनी बायोलॉजी को टारगेट कर लो और उसके जो इंशाल्लाह हम स्टेप के सिस्टम में टेस्ट लेने जा रहे हैं और जो उसका लाइन ऑफ एक्शन आपके लिए डेवलप कर रहे हैं, क्योंकि ये ऑलरेडी हमने कर दिया था बट उसी सेम डे के ऊपर पीएमसी ने एक नोटिफिकेशन जारी किया जिसमें कहा कि सिर्फ जो प्रोविंसेस हैं उसके कॉमन टॉपिक होंगे। अब नम्स का सिलेबस तो कॉमन टॉपिक के ऊपर माय डियर स्टूडेंट्स बेस नहीं कर रहा था। मैं कैसे आपको कहता था कि नम्स की तैयारी, मेरे लिए तो बहुत इजी था आपको कहना कि नम्स की तैयारी करें जाके। बट अनफॉर्चुनेट क्या रहा कि पीएमसी ने इसको न्यू टेकअप किया। अभी मेरा ख्याल है एक माह भी नहीं हुआ, तीन के करीब वीक्स हुए हैं और टेकअप किया है। मैं कोई हार्श वर्ड और कुछ इस तरह के वर्ड्स नहीं यूज करना चाह रहा, क्योंकि पाकिस्तान के जितने भी गवर्निंग अथॉरिटीज हैं इन टेस्ट को कंडक्ट करने वाली और जो एजुकेशन से रिलेटेड हैं, एज एन एजुकेशनिस्ट मेरा मेरा वो माइंड नहीं है या मेरा मेरा स्कूल ऑफ थॉट नहीं है, मेरी ट्रेनिंग मुझे ये नहीं बताती कि मैं क्रिटिसाइज करना दुनिया का सबसे आसान तरीन काम है। पहले हम कह रहे थे सिलेबस अनाउंस कर दें, आज उन्होंने पोस्ट की कि सिलेबस अनाउंस कर दिए। स्टूडेंट ने लिटरली अब्यूसिव लैंग्वेज यूज की हुई थी, जो मेरा ख्याल है कि कौम के मुमार बन रहे हैं, डॉक्टर बन रहे हैं और वो इस तरह की लैंग्वेज यूज करें वो जेब नहीं देता।
आई नो वेरी वेल कि 2020 में जो कोरोना ने आपको सेटबैक दिया और उसके बाद जो पीएमसी की फॉर्म में आपको सेटबैक मिला, मैं मेरा मेरा ख्याल है मेरे पास उसके लिए अल्फाज कम है। मैं तो आपको सिर्फ सलाम पेश कर सकता हूं और आपकी डेडिकेशन और डिटर्मिनेशन की दाद दे सकता हूं और यही रिक्वेस्ट कर सकता हूं कि रिमेनिंग आपके 26 टू 27 डेज बची हैं, उसमें आपने मैक्सिमम परफॉर्मेंस की तरफ जाना है। और वो परफॉर्मेंस माय डियर स्टूडेंट आएगी कहां से? वो परफॉर्मेंस आएगी आपके सॉल्यूशन के ऊपर आने से आएगी। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट है कि ये आपकी स्क्रीन के ऊपर नोटिफिकेशन में पहले दिखा दूं। ये नोटिफिकेशन नजर आ रहा है और इस नोटिफिकेशन के अंदर माय डियर स्टूडेंट्स पाकिस्तान मेडिकल कमीशन एमडी कैट सिलेबस 2020 अनाउंस कर दिया गया है। और इसी के साथ साथ सेकंड वन पे माय डियर स्टूडेंट्स एमडी कैट का सैंपल पेपर भी रखा गया है। मैं स्ट्रांगली रिकमेंड करूंगा, जो मेरे पास मेरे ब्रॉडकास्ट में ऐड है, मैंने उन तमाम स्टूडेंट्स को ये फॉरवर्ड कर दिया है और बता दिया हुआ है, ये सिलेबस उनको पहुंचा दिया है। बट जो स्टूडेंट मेरे साथ ब्रॉडकास्ट में व्हाट्सएप में ऐड नहीं है, उनके लिए मैं चाहूंगा कि आप इस पाकिस्तान मेडिकल कमीशन .gov.pk के ऊपर आके यहाँ से डाउनलोड करें और इसको थोड़ा सा आज आप इसके ऊपर ब्रेनस्टॉर्म कर लें कि आपके लैकिंग एरियाज क्या हैं। और वो स्टूडेंट जो नेगेटिविटी को, अनप्रोडक्टिविटी को और जो एक्सक्यूजेस और ब्लेम गेम के अंदर जा रहे हैं, उनसे मैं रिक्वेस्ट करूंगा, कोई इतना बड़ा काम नहीं है कि जो आप 20-25 दिन में ना कर पाए। 13 के करीब लेक्चर्स आपके तैयार कर लिए हैं स्टेप ने बायोलॉजी के, बाकी मैंने आपको बता दिया 3 से 4 हैं फिजिक्स और केमिस्ट्री के, इंग्लिश में कोई चेंज नहीं है, उसको टारगेट कर लें। और जो अब से पहले वाली चीजें हैं जो पास्ट में हुई इन द फॉर्म ऑफ कोविड-19, in the form of Pakistan Medical Commission, in the form of your syllabus chaos, मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि उस चीज से प्लीज फॉर गॉड सेक बाहर निकल आए। और डू एंड डाई वाली ये जंग है और इस डू एंड डाई सिचुएशन में मैं फिर एक दफा इंडोर्स करना चाहूंगा और रीइंफोर्स करना चाहूंगा, जो आपका असल चैलेंजिंग टास्क है वो है आपका नर्व्स पे कंट्रोल करना, अपनी स्ट्रेस को मैनेज करना। 90% अगर सिलेबस आपको आता है और 10% नहीं आता और उसके लिए आपको 25-26 दिन है और बड़ा ऑर्गेनाइज फॉर्म में आपको सिलेबस भी बना के दिया जा रहा है और आपको उसके रिगार्डिंग टेस्ट भी दिए जा रहे हैं, तो मेरा ख्याल है कि कोई मसले वाली बात नहीं है, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है, कोई इशू वाली बात नहीं है। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट है माय डियर स्टूडेंट्स कि आपने, जैसे मैंने 3 दिन पहले आपको नेक्स्ट लाइन ऑफ एक्शन की भी एक वीडियो डाली, तो आज उसी लाइन ऑफ एक्शन में थोड़ा सा चेंज आ रहा है, तो उस चेंज को हमने एक्सेप्ट करना है और उसके अकॉर्डिंगली हमने प्लान करते हुए आगे मूव करना है। और मैं कॉन्फिडेंट हूं जिस तरह की परफॉर्मेंस आप लेके चल रहे हैं और जिस तरह से लेके चीजों को प्लान कर रहे हैं और पॉजिटिवली आप मुझे भी बकअप करते हैं और मोटिवेट करते हैं और आपके मुझे जो कमेंट नजर आते हैं कमेंट सेक्शन में, 99% स्टूडेंट जो है वो पॉजिटिविटी का मुजाहरा कर रहे हैं। एक आध जो है वो एक्सेप्शन इज ऑलवेज देयर, तो उसका मेरा ख्याल है खूब बड़ा वो इम्पैक्ट नहीं पड़ता। उनसे भी मेरी रिक्वेस्ट है कि आप भी पॉजिटिविटी की तरफ आए और आप भी कंक्लूजन की तरफ आए। अब वंस फॉर ऑल मैं कंक्लूड करने जा रहा हूं। पाकिस्तान मेडिकल कमीशन ने माय डियर स्टूडेंट्स सिलेबस अनाउंस कर दिया है। सिलेबस आपका नम्स वाला ही है, बट अगर आप ये कहें कि नम्स वाला और यूएचएस वाला जनाब 100% चेंज है, तो प्लीज इस स्कूल ऑफ थॉट को भी आप छोड़ दें, अपने आप को डिस्टर्ब ना करें। जो चेंज है इन द फॉर्म ऑफ लेक्चर्स वो मैंने आपको बता दिया है। अब आपने उसके टेस्ट देने हैं और उन टेस्ट के अंदर आपने जो मिस्टेक करनी है या होंगी आपको, उसको आपने रेक्टिफाई करते हुए इंप्रूव करते हुए नेक्स्ट वन पे मूव करना है। और मैं फिर अगेन आपको कहूंगा कि इस वीडियो के रिगार्डिंग और इस पूरे प्रोसेस के रिगार्डिंग आपके माइंड में कोई सवाल है तो वो आप लाजमी पूछिएगा कमेंट सेक्शन में। पाकिस्तान मेडिकल कमीशन का जो लिंक है वो मैं डिस्क्रिप्शन में रख रहा हूं, आप वहां से अपना सिलेबस भी और अपना अगेन इंपॉर्टेंट है सैंपल पेपर भी डाउनलोड कर सकते हैं। और मैं चाहूंगा कि आप भी इस सॉल्यूशन के रिगार्डिंग कमेंट सेक्शन में ऐड कीजिएगा, बजाय इसके कि हम प्रॉब्लम्स को डिस्कस करें, हम सॉल्यूशन को डिस्कस करें, तो वो ज्यादा मुनासिब होगा। अंटिल फॉर नेक्स्ट वीडियो माय डियर फ्रेंड, अल्लाह हाफिज।